नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पितृपक्ष के बारे में पिछले 3 वीडियो आपको दिए हैं। पहले वीडियो में श्राद्ध का आपको महत्व बताया। दूसरे वीडियो में जो लोगों की शंकाएं होती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको बताया। तीसरे वीडियो में श्राद्ध में तर्पण की विधि कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया है। आज दोस्तों आपको बताता हूं कि श्राद्ध में पिंडदान कैसे करना चाहिए, कितने पिंड बनाने चाहिए। दोस्तों, 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं जो मैंने पहले भी आपसे बताया था। पहला मासिक श्राद्ध, दूसरा एकोत्तिष्ठ श्राद्ध, तीसरा पार्वण श्राद्ध। मासिक श्राद्ध में एक पिंड बनता है, एक बलि बनती है, यानी एक पिंड गोल होगा और एक अंडाकार होगा। दूसरा जो एकोत्तिष्ठ श्राद्ध होता है, एकोत्तिष्ठ श्राद्ध में भी एक पिंड गोल और एक बलि यानी अंडाकार पिंड बनता है। जो अंडाकार जो पिंड बनता है वो बनता है उनके लिए जो हमारे वंश में कोई ऐसा रहा हो जिसका किसी ने तर्पण न किया हो, पिंडदान न किया हो, उनके लिए वह दान किया जाता है। और जो गोल पिंड है वो जिस व्यक्ति का हम श्राद्ध कर रहे हैं उसके लिए होता है। अब आता है पार्वण श्राद्ध, यानी जो अब परसों से शुरू होने जा रहा है। पार्वण श्राद्ध में जो लोग पिंड करते हैं, जिसके माता पिता दोनों के श्राद्ध अगर एक साथ आप करते हो तो 6 गोल पिंड बनेंगे और एक बलि यानी अंडाकार पिंड बनेगा। यानी एक पिताजी का, एक दादाजी का, एक बूढ़े दादा का, ऐसे एक माताजी का, एक दादी का और एक परदादी का। अगर जिसके एक ही लोग मरे हैं यानी पिताजी मरे हैं तो 3 गोल होगा, एक अंडाकार होगा। जिसकी माताजी नहीं है उसके 3 गोल होंगे, एक अंडाकार होगा। और कई लोग अलग अलग करते हैं, माता का अलग, पिताजी का अलग, तो 3 गोल पिंड और एक अंडाकार पिंड बनाएं। पिंड बनाने के लिए जो सामग्री होती है, कई लोग जो है भात का पिंड बनाते हैं, कई लोग जो चावल का आटा होता है उसका पिंड बनाते हैं, कई लोग खोए का, मिठाई का, कई लोग खीर का पिंड बनाते हैं। जिसके यहाँ जैसी परंपरा है उसको आप दोस्तों उसी हिसाब से करें, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है इस व्यक्ति को अपनी जो परंपरा होती है दोस्तों, उस परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके यहाँ जैसा होता हो ऐसे आप करें। उसके साथ साथ मित्रों, पिंड बनाने के लिए सबसे पहले वेदी का एक निर्माण करना पड़ता है जो चौकोर हो, आयताकार, चौकोर हो, माफ करके आयताकार नहीं, चौकोर। उसको आप चाहे बालू हो, बालू से या मिट्टी से या तुलसी के गमले से मिट्टी निकाल करके उससे आप वर्गाकार बनाएं। और उस वर्गाकार में 3 कुशा सीधी और 3 आड़ी ऐसे उस आसन रखें। उसके ऊपर आपके पास पत्थर हो या कुछ भी पात रखने के लिए हो, उसको रखें। उसमें जब आप पिंड बनाएं, जनेऊ अपसव्य होगा, यानी दाएं कंधे के ऊपर बाएं कंधे के नीचे। पिंड के निर्माण में उसमें दूध, दही, घी, शहद, तुलसी और कुशा इतना मिला लें और मिला करके उसको बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं, आटा सानने की तरह उसको बढ़िया से गूंथ लीजिए। लोक मान्यता है कि जिसके पिंड जितने सुंदर बनते हैं, जितने गोल बनते हैं, जितने बढ़िया बनते हैं, उसकी संतान उतनी अच्छी होती है। आप पिंड का निर्माण करें। फिर हाथ में इसी वाली अनामिका उंगली में जनेऊ लें। जनेऊ लेकर के और उसके उसी हाथ में आप पिंड ले लें। पिंड लेकर के उसमें जौ, तिल और जल रख करके, कुशा रख करके, फिर वही अपने गोत्र का नाम, अपने माता पिताजी जो मरे हैं उनका, अक्षय स्वर्गलोक प्राप्ति कामना निमित्तार्थे उत्तम लोक प्राप्तार्थम च पार्वण श्राद्ध कर्मांगत्वेन अहम पिंडदानम करिष्ये। और ऐसे इसी जैसे अंगूठा है उस तरफ से पिंड को नीचे रख दें। ऐसे अगर दादाजी का हो तो अहम अस्मत् पितामह, अस्मत् वृद्ध पितामह, अस्मत् माता, अस्मत् पितामही, वृद्ध पितामही, ऐसे आप पिंडों का दान करें। फिर उसके बाद उन पिंडों में सब में जल पहले चढ़ाएं। जल के बाद ये वाली जो उंगली है तर्जनी, इससे सब पे जो है चंदन
चंदन में चाहे गोपी चंदन हो, पीला चंदन हो या हल्दी हो, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चंदन लगाएं, फिर जौ तिल लगाएं, फिर उसके बाद उसमें आप तुलसी के पत्र, सफ़ेद पुष्प रखें। उसके बाद नैवेद्य मिठाई हो, चाहे पूरी पकौड़ी आदि जो भी आपके पास बना हो, फल हो, पान तांबूल हो यानी पान सुपारी, और उस पर दक्षिणा जरूर रखें। उसके बाद उसके लिए चाहिए होता है वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र। सफ़ेद वस्त्र से ढक दें और हाथ जोड़ करके पितरों की प्रार्थना करें। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसको कहते हैं पितृ गायत्री। 3 बार इसका मंत्र बोलें और पिंडों के ऊपर चढ़ा दें। उसके पश्चात अपने जनेऊ को सभ्य कर लें, यानी बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे। फिर अपना हाथ धो लें, आचमनी कर लें। फिर जो आपके पूर्वजों की जो आपका छाया चित्र है, फोटो है, उस पर आप इसी उंगली से जो है पहले टीका लगाएं, फिर जौ तिल आदि लगाएं। फिर माला अगर आपकी बनाई हो, बहुत जरूरी है कि आप माला बनाएं। माला चाहे पहले तो सफ़ेद पुष्प की हो, नहीं तो फिर आपके पास जो भी व्यवस्था है उससे आप माला जो है पितरों को पहनाएं। उसके बाद कच्चा भोजन का संकल्प करें, यानी जो जिसको हम सीधा बोलते हैं, कोई उसको निस्रो बोलते हैं, कोई उसको बेकर बोलता है, अनेक नाम से लोग बोलते हैं। जो भी है उस पर आपकी पूरी भोजन सामग्री होनी चाहिए, सब्जी से लेकर के, राशन से लेकर के, दक्षिणा सहित सब कुछ रख करके जो आपके पूर्वजों को अच्छा लगता हो वो सब चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। और उसमें भी संकल्प करके और अपने ब्राह्मण को जो है दान कर दें। उसके बाद दोस्तों, जो घर में भोजन बना है श्राद्ध के लिए, अब भोजन कैसा हो? भोजन एक तो सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन आदि श्राद्ध के भोजन में नहीं पड़ता है। उसके बाद भोजन जो बल हमारे माता पिता को प्रिय भोजन हो वो भोजन उस दिन बनाना चाहिए। भोजन बना करके 5 पत्तल लगा लें। पत्तल हो तो पत्तल 5 पत्तल, नहीं तो 5 दोने। उनमें पहले पूरी पकौड़ी जो आइटम बना हुआ है सब चीज, एक चम्मच सब चीज रखें। अब जिस थाली में आप खाना अंदर किचन से लाए हैं, उस खाने को वापस उसी किचन में जो आपका बर्तन जिसमें भोजन रखा हुआ है उनमें उनको मिला दें। वो आपके लिए प्रसाद हो गया। अब जो आपने पत्तल में या दोने में जो आपने खाना लगाया हुआ है, उनमें हाथ में जल लेकर के और सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी जल डालें। पहला पत्तल उठा करके वह पितरों के निमित्त होता है, या तो फोटो के पास में रख दें। और कई जगह परंपरा होती है कि जिसको गैस चूल्हे के बगल में कई लोग खाना बोलते हैं, उस खाने में रख दें। उसके बाद एक गाय को दे दें, एक हिस्सा कुत्ते को, और एक कौवे को और एक चींटी को दे दें। इतना दोस्तों जरूर करें अपने माता पिता के निमित्त। जो व्यक्ति इतना कर्म करता है निश्चित रूप से वह पुण्य का भागी होता है, वह पितृ दोष से मुक्त होता है। आगे मैं आपसे कभी फिर पितृ दोष की बड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन पितृ दोष तभी होता है जब हम माता पिता की तो सेवा नहीं करते हैं जीवित रहते, या मरने के बाद उनके श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। तो अगर आप भी पितृ दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने माता पिता का श्राद्ध करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, निश्चित रूप से आपका परम कल्याण होगा। दोस्तों, अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको अच्छे धार्मिक जो विचार हैं, जो शंकाएं हैं, उनको मैं आपके बीच रखूंगा। दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप भी किसी बारे में यदि आप जानना चाहते हो, आपकी कोई शंका हो, कोई आप किसी विषय पे आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में, चाहे फेसबुक में हो, ट्विटर में हो, इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब पे ही हो, तब मैं साथ में व्हाट्सएप नंबर भी आपको दूंगा, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना पूछ सकते हैं कि आपको किस बारे में आप जानना चाहते हो। फिर मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।